हाय एवरीवन, क्लास 8 से क्लास 9 में आ गए हो ना। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे ना। क्लास 9 यार कैसी होने वाली है। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो ये होगा कि यार क्लास 9 का जो डिफिकल्टी लेवल है कितना टफ होने वाला है, या हम क्लास 9 में अपने टाइम को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे चीजों को याद करेंगे, और पढ़ना कैसे है ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हाँ क्लास 9 में आ गए हैं। पढ़ना कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, चीज़ों को कैसे याद करना है, कैसे लर्न करना है, और सही स्ट्रेटजी नहीं पता होती यार कि हाँ सच में पढ़ाई करने का तरीका क्या है, और हमारे जो वीक सब्जेक्ट है उसको कैसे इंपॉर्टेंस दें, और उस सब्जेक्ट को कैसे हम मजबूत बनाएं, स्ट्रांग बनाएं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ना, इनका सॉल्यूशन आज मैं लेके आ गया हूं। मेरा नाम है कृष्णा, मुझे सर नहीं बोलते, मुझे प्यार से अपना कृष्णा भैया बोला जाता है। तो इसी चैनल पे साइंस मैथ मैं पढ़ाता हूं। ठीक, इस चैनल पर क्लास 9 के पूरे लेक्चर मिलेंगे। पूरे के पूरे लेक्चर मिलेंगे। आप क्लास 9 का कंप्लीट साइंस पढ़ने को पाएंगे इसी चैनल पे एंड, और आप क्लास 9 का कंप्लीट मैथ सीखेंगे, जो कि अगला चैनल है जिसका नाम है कृष्णा भैया मैथ्स। जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कृष्णा भैया मैथ्स तो वो आपको मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। कंप्लीट मैथ्स वहाँ पे 9 की पढ़ाई गई है। आप एक एक प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक एक वीडियो वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक, आप जाकर देख सकते हैं। याद रखना यार, क्लास 9 के अंदर आ गए हो, ठीक है। इसका ये मतलब है कि तेरे कृष्णा भैया तेरे साथ खड़े हैं, तेरा हाथ पकड़ रखा है, तो तेरे भैया ने, और तेरी क्लास 9 की नैया पार कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ ये क्लास 9 की नैया पार कराने की पूरी क्लास 9 की नैया पार कराने के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी समझ लो मेरी है। कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इस चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप क्लास 9 का कंप्लीट साइंस और मैथ इसी चैनल पर सीखने वाले हैं। ठीक है, साइंस इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ेंगे और मैथ्स कृष्णा भैया वाले चैनल पे। ठीक है, अब देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार हम लोग जैसे ही क्लास 8 से कहाँ पहुंचते हैं, क्लास 9 में आ जाते हैं। पेपर हमारा खत्म होता है, क्लास 8 से 9 में आते हैं। तो हमें बड़ा यार अपने सीनियर से सुनने को मिलता है कि यार अब तुम तो क्लास 9 में आ गए हो, अब ये तो बहुत टफ होने वाली है, तुम चीज़ों को कैसे पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगी, ज़्यादा टफ होने वाली है। देखो बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे हवा बना लेते हैं, लेकिन यार मैं कहता हूँ आपसे क्लास 9 टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है। बस आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि हाँ कैसे पढ़ना है। बस आपको समझना है, आपको डरना नहीं है कि हाँ यार क्लास 9 बहुत टफ होने वाली है। लोग बोलते हैं ना, या बगल से या आस पड़ोस बोलते हैं कि बहुत टफ होने वाली, कैसे पढ़ोगे, तुम तो क्लास 8 में वीक थे, तुम्हारे क्लास 8 में 90 या 85 मार्क्स भी नहीं आते थे, तुम 50-60 पे रह जाते थे, तो कैसे पढ़ोगे यार। डरना नहीं है, चाहे आप एवरेज हो चाहे आप टॉपर हो। ठीक है, सिर्फ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, जिसको आप फॉलो करके आप भी टॉपर बन जाएंगे। और हाँ, जब आप क्लास 8 से 9 में आ ही गए हो तो देखो जो आप क्लास 8 में पढ़े थे, कुछ चीजें होंगी जो आपको क्लास 9 में मिलेंगी, एंड कुछ चीजें होंगी जो आपको क्लास 9 में नहीं मिलेंगी। ढेर सारे कॉन्सेप्ट मैथ्स के भी मिलेंगे और कुछ सारे साइंस के भी मिलेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, बस हमें अच्छे से पढ़ना है और मेहनत करना है। ठीक है, तो अब क्लास 9 में जब आए हैं तो इसमें चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। क्लास 8 में थे तो यार चीज़ों को रट रट के याद करके सुना देते थे, लेकिन हम 9th में आ गए हैं तो भाई हमें एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी जो क्लास 9 की फाउंडेशन अच्छे से तैयार होती है, क्लास 9 अच्छे से हम समझते हैं, तो जो मेरे पास क्लास 10th आने वाला है बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th जो मेरे पास आएगा अगले साल, हम जब 9th से निकलते हैं, तो जब हम 9th से निकलते हैं तो क्लास 10th जो आता है, हम 9th अच्छे से पढ़े रहते हैं तो एक नया फाउंडेशन तैयार हो जाता है। हाँ, अब क्लास 10th में आ गए हैं, आप तो डरेंगे नहीं। जो मेरे बेसिक कैलकुलेशन थे वो भी इंप्रूव है, एंड जो भी मैंने चीज़ें पढ़ा था वो सारी चीज़ें मैंने समझा हूँ। ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट भी तैयार हैं, ताकि आप क्लास 10th में पहुंचे तो आपके जो बेसिक्स हैं वो आपके मजबूत रहते हैं, आप क्लास 10th अच्छे से भी पढ़ पाते हैं। तो 9th को यार हम एकदम बेस्ट बनाएंगे, जान लेना ये मेरे लाइफ का एकदम क्लास 9th जो है बहुत बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यार पढ़ने का जो बेस्ट तरीका क्या रहेगा अपना, सबसे पहले समझ लेना ध्यान से कि अगर हमें पढ़ना है तो उसका बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यार कि सिलेबस है क्या। मान लो कि आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी सिलेबस, तो आपको मिल जाएगा, वहां पे लोड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे,
सिंपल से जब हम लोग बुक्स बाय करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, आप अपने सीनियर से क्लास 10th जो पहुंचे रहते हैं सीनियर्स, उनसे हम 9th की किताबें मांगते हैं, तो उसमें देखते हैं आगे आगे लिखा रहता है कि उसका सिलेबस क्या है। आप मैथ की उठा लेंगे तो आपको मैथ के सारे सिलेबस रहेंगे, मैथ में क्या क्या टॉपिक है, हिंदी उठाएंगे हिंदी में क्या क्या टॉपिक है, इंग्लिश लेंगे इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक है, एसएसटी या कंप्यूटर या जो संस्कृत पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक्स उस किताब में लिखे रहते हैं। जब आप किताब मांग लेंगे तो वहाँ पे सिलेबस आपको रहेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है, ठीक है, ये पता हो जाएगा। और दूसरा आपको क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, वन शॉट वीडियो देखना है। कहाँ पे पढ़ना है, वन शॉट वीडियो से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना समझना है, क्योंकि इसी चैनल पर मिलेगा वन शॉट वीडियो कंप्लीट क्लास साइंस का। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, क्लास 9 साइंस देखेंगे, वहाँ पे कंप्लीट आप पढ़ लेंगे। और मैथ आपको कृष्णा भैया वाले मैथ चैनल पे मिलेगा, ठीक। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या करना है, एनसीईआरटी। सिंपल सा, आपको कोई बुक फॉलो नहीं करना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। और हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने होंगे, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लगाने होंगे, मुझे एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं देखना है। सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना लेते हैं, अगर आपको और कहीं से अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो यार एक भी छोड़ने नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, नोट्स मेकिंग। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत यही बचपन से गलती करते आ रहे हैं कि यार क्लास 8 तक भी किए थे, पता है। जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो अपने जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग होते हैं कि यार हाँ यार अपनी तू नोट्स दे दे, फिर कंप्लीट कर लूंगा, कल लेकर दे दूंगा। तो ये सारे बचपन से गलती करते आ रहे हैं 8 तक कि यार दूसरों की नोट्स मांग के खुद लिख लेते हैं, घर पे ले जाकर या स्कूल में लिख लेते हैं। लेकिन यार अगर अब आप क्लास 9th में आ गए हो तो पहले यही चीज याद रखना कि आप नोट्स मत मांगो, खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स मेकिंग होगी, आप खुद बनाएंगे, खुद से पढ़ो, वन शॉट वीडियो देखो, अच्छे से पढ़ो, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में कहीं भी, तो खुद से नोट्स बनाओ क्लास 9 के लिए। और उसी नोट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्या लर्न करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाते हो तो फिर जब आप पढ़ते हो, लर्न करते हो, तो हाँ यार आपको समझ में आता है कि हाँ मैंने जो लिखी है मैं उसको समझ पा रहा हूँ, जो मैंने लिखा है मैं उसको समझ पा रहा हूँ। तो यही तरीका आपका रहने वाला है बेस्ट। सिलेबस आपके पास सारे सब्जेक्ट आ गए हैं, समझ गए हैं, आप उसी सब्जेक्ट जाओ, एक टॉपिक देखो, साइंस इस पे कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, मैथ भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं आप अदर टीचर से भी पढ़ सकते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट होंगे आप अदर टीचर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छे लगे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आप बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यही तरीका आपको फॉलो करना। अब देखो यार, जो मेरी प्रॉब्लम है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले फॉलो लिस्ट टीचर्स। इसका मतलब है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो किसी एक पे कंप्लीट यार बिलीव रख के, भरोसा रख के पढ़ाई करो कि हाँ ये टीचर मुझे एक अच्छा टॉपर बनाएगा, एक टॉपर बनाएगा और अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छे से समझा पाता है, इसकी चीजें जो होती हैं मुझे समझ में आती हैं। तो बहुत कम टीचर्स को ही फॉलो करो, मतलब कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऐसे एक दो टीचर को पकड़ लो जो बहुत अच्छा समझाता हो, पढ़ाता हो, जिसकी चीज़ें आपको समझ में आती है, उसी को फॉलो करो, उसी पे भरोसा रखो, वो आपको अच्छे से पढ़ाएगा और टॉपर बनाएगा बनाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है ड्यूरिंग क्लास 9, मतलब कि इसमें क्या करना, डोंट कंपेयर यार, एक दूसरे से कंपेयर करो ही मत कि हाँ ये ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, ये ज़्यादा चीज़ें रट ले रहे हैं, ऐसा कंपेयर करना ही नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखना है, तुम भी पढ़ो, तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी चीजें आएंगी, तुम भी टॉपर बनोगे, ठीक है। कंपेयर नहीं करना है एक दूसरे से। अगला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, एनसीईआरटी हैक। एनसीईआरटी हैक का मतलब है, देखो भाई यही एक बुक फॉलो करना है एनसीईआरटी, इसी को अच्छे से पढ़ो, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करो, इसके सारे जितने भी क्वेश्चन है सभी फॉलो करना है। ढेर सारी किताबें नहीं रख लेना है कि हाँ मैं वाला जी पढ़ लूंगा, मैं RS अग्रवाल पढ़ लूंगा, सारी बहुत सारी चीजें बुकें पढ़ते हैं, समझते हैं, रख लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो लेकिन आपको सिर्फ यार एनसीईआरटी फॉलो करना है बस, मेन एनसीईआरटी जान लो, गोल्ड है, एनसीईआरटी है, ठीक। इसमें आपको ऐसे टाइम बना के पढ़ना है और डेली आपको कम से कम, यार 9th में आ गए तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम आपको 2-3 घंटे डेली तो पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम 2-3 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। इतना आप भाई मेहनत करो, टॉपर बनना है, क्योंकि भाई यार क्लास 8 में बहुत सारे कम मार्क्स आए, घर वाले का प्रेशर था, तो भाई डांट पड़ी। लेकिन अब क्लास 9th में आए हो तो अपना क्लास 9th यार एकदम बेस्ट बनाओ, मेहनत करो, दबा के पढ़ो, ठीक है। आगे वीक सब्जेक्ट, अगर वीक सब्जेक्ट का मतलब क्या है यार, कि अगर आप क्लास 8 में थे, आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, मान लो मैथ या साइंस, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो आपको कम समझ में आ रही होगी, आप क्लास 9 में भी आ गए हैं,
तो अब इसमें भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जब थोड़ा पढ़ेंगे तो ऐसा लगे कि यार ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, ये मुझे कम समझ में आ रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना, उसी सब्जेक्ट के आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, उसी सब्जेक्ट के अच्छे टीचर मिलेंगे, उसी सब्जेक्ट में आप सब एक एक चैप्टर, जो भी चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से पढ़ो, क्लियर करो, वन शॉट वीडियो देखो और नोट्स बना लो बस। तो क्या होगा जब आप उसको पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो जान लो जो आपका वीक सब्जेक्ट है वही एक अच्छा सब्जेक्ट भी बन जाता है। क्योंकि जो भी मेरा वीक सब्जेक्ट है अगर उस पर मैं फोकस करता हूँ, ध्यान से पढ़ता हूँ, तो एक समय ऐसा आता है यार ना कि वही सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो वीक सब्जेक्ट जो भी होंगे आपके, मैथ्स मान लो कम समझ में आती है तो मैथ्स अच्छे से वन शॉट वीडियो देखो, समझो, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ स्वयं से। जब आप खुद क्वेश्चन लगाते हो तो समझ में आता है कि हाँ यार मैं क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ, मुझे चीजें समझ में आ रही है, तो वही आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग बन जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला अगला पॉइंट क्या है, स्टडी स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है आपकी। देखो भैया, सबसे पहले इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले एक्टिव स्टडी का मतलब जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो खुद से सोचो कि जब भी आप पढ़ रहे हो खुद से क्वेश्चन करो, खुद से क्वेश्चन करो एंड खुद को समझाने की कोशिश करो कि हाँ ये चीजें ऐसी होगी, ऐसी हो सकती हैं, मुझे ऐसी चीजें, किसी चीज को किसी अन्य चीज से रिलेट करके याद करो ताकि वो लंबे समय तक आपको चीजें याद रहें। जब भी आप पढ़ने बैठो तो खुद से यार सोचो कि मैं यार खुद से निमोनिक क्या बना पा रहा हूँ, कि ये चीजें इससे रिलेट करके याद करोगे तो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। एक्टिव स्टडी। और दूसरा पॉइंट क्या करना है, 3R रूल फॉलो करना। 3R का मतलब पहला रीड रिकॉल रिवाइज। रीड रिकॉल रिवाइज इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप पढ़ो, ठीक है, फिर उसके बाद रिकॉल करो चीजों को, किताब को बंद करके या अपने आंख को बंद करके उस चीज के बारे में सोचो, सोचो रिकॉल करो, हाँ मैंने क्या पढ़ा। फिर उसके बाद आप नहीं ध्यान आ रहा है फिर उसको तुरंत रिवाइज करो, रिवीजन कर लो, बस। ये तीन चीज तो फॉलो करनी है। 3R रूल, रीड रिकॉल रिवाइज, रीड रिकॉल रिवाइज। अगला प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस इज द पावर, मतलब कि प्रैक्टिस समझ लो पावर है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, सभी चीजें जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसको प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें हमेशा याद रहेंगी। और एग्जाम टाइम में यही प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस किए रहते हैं, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहती है तो क्वेश्चन वहां पे आसानी से लिख पाते हैं। और जो आंसर्स होते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किए होते हैं तो आंसर भी अच्छे से लिख पाते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं और मेरी फैमिली बहुत खुश होती है। हाँ भाई लड़का है मेहनत करे, लड़की है मेहनत करे, मेरी बहन या भाई सब लोग मेहनत करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या रखना है यार, एक शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब है जैसे भी आप मान लीजिए आप साइंस पढ़े, ठीक है, आप साइंस पढ़े, साइंस का पहला चैप्टर पढ़ लिए, चाहे वन शॉर्ट वीडियो देखो हो, कहीं से भी पढ़ लिए, ठीक है, मान लिया पढ़ लिया अच्छे से, नोट कर लिए। फिर आपके पास यार कोई एक पतली सी अलग से कॉपी हो रहनी चाहिए जिसमें आप शॉर्ट नोट्स, मतलब उस चैप्टर के पर्टिकुलर उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो और कुछ छोटे छोटे टिप्स हो जिससे हमें जो मेरे पास क्वेश्चन का आंसर होगा वो याद हो, फॉर्मूला हो गए, ठीक है, उसको लिख लेना है। इसका मतलब जो मेन मेन पॉइंट होंगे, मेन मेन कीवर्ड्स होंगे वो अपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे खुद से। तो आप जब एग्जाम टाइम आएगा तो वही शॉर्ट नोट्स देखकर पूरा पूरा आप रिविजन कर लोगे, कम टाइम में ज्यादा चीजें आप पढ़ लोगे और एग्जाम में अच्छे से नंबर ला लोगे, ठीक। तो शॉर्ट नोट्स एक बनाना पतली सी, ठीक है। आगे अब देखो एक गोल्डन फार्मूला देता हूं यार आपको, कंप्लीट गोल्डन फार्मूला क्या है कि सबसे पहले अंडरस्टैंड, मतलब सबसे पहले आपको चीजें या टॉपिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है, खुद से रिकॉल करना है, खुद से समझना है। या आप कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो माइंड में आप सोचते रहिए उसी के बारे में थोड़ा बड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद उस चीज की प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे साइंस में, फिर इसी प्रकार आपको रिवाइज करना, रिवीजन करना, बस आपको टॉपर बन जाएंगे। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या करो, अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट समझो, रिकॉल करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर रिवीजन कर दो, रिवीजन मान लो, फिर आप टॉपर बन जाओगे। क्योंकि हम क्लास 9th में जब होते हैं तो हमारे पास जो साइंस का सब्जेक्ट उसमें 3 पार्ट्स बढ़ते हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक। तो फाइनली ए गोल्डन फॉर्मूला रहा। तो यार आई होप अब आप क्लास 9th में आ गए हैं
तो आपकी जो क्लास 9th एकदम विल बी बेस्ट, समझ लो बहुत बेस्ट बनने वाली है। पता है क्लास 9th बहुत ज्यादा मेमोरेबल बनेगी, क्योंकि क्लास 8 में यार क्या हुआ क्या नहीं, आपको क्या चीजें याद हैं क्या चीजें नहीं याद है, लेकिन आपकी जो क्लास 9th है जान लो आपकी लाइफ की बहुत ही मेमोरेबल होने वाला है। तो इस जर्नी के अंदर कृष्णा भैया तेरे साथ खड़े रहने वाले हैं। कंप्लीट क्लास 9 के साइंस एंड मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा, प्लेलिस्ट भी है और वीडियोस भी है, वन शॉट लेक्चर्स भी हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इसी चैनल पे आप सब कुछ करने वाले हो, मस्ती भी मजाक भी, और पढ़ाई तो बहुत अच्छे से होने वाली है। तो बहुत मजा आने वाला है यार। आप क्लास 9th स्टार्ट हो गई है, अच्छे से मेहनत करना भाई और अच्छे से पढ़ना। सब समझ लेना कि मेरे क्लास 8 में कुछ मार्क्स नहीं आते थे, चीजें नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब मैं क्लास 9th में कसम खा लो खुद से यार, क्लास 9th में मेहनत करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और अच्छे मार्क्स गेन करूंगा। ठीक है, खुद से वादा कर लेना कि अब मैं पढ़ाई करूंगा। आप चाहे एवरेज हो चाहे जो हो, चीजें समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, डरना नहीं है, बस एक जोश के साथ अपने लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट करना। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका अपना कृष्णा भैया। अब मिलेंगे एक नए और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।